आज की इस क्लास में हम विषम बाहु त्रिभुज से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कई सालों में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को आज इस क्लास में हम खत्म करेंगे। यदि ये क्लास आप देख लेते हैं, वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो लगभग विषम बाहु से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे। इससे हट करके आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा तो इसी टाइप का आएगा, इसी से जुड़ा हुआ टाइप का आएगा। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो हमें ये देख लेना है कि हमारे पास एरिया निकालने के सामान्यतः कितने फॉर्मूले हैं। एक हीरोन है, एक आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट है, एक 3/4 भुजा स्क्वायर है, एक आपके पास b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, हीरोन माने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको एरिया बता रहा होता है। तो ये कैसे फाइंड होगा, देखिए एरिया आपको फाइंड करना है, या तो हीरोन से कीजिए, 1/2 बेस हाइट से कीजिए, 3/4 भुजा स्क्वायर से कीजिए, इससे कीजिए। तो ये तब लगेगा जब समबाहु त्रिभुज होगा। ये तब लगेगा जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आएगा बताया जाएगा। और ये तब लगेगा जब आपके पास आधार और ऊंचाई गिवन हो, दिया हो, या फिर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा हो, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा हो, तो उससे आपको आधार ऊंचाई निकलने की संभावना है। और यह तब लगेगा जब विषम बाहु त्रिभुज, ये सब पे लगेगा, ये आपका सभी पर लगेगा, सभी त्रिभुजों पर। जितने प्रकार के त्रिभुज है इस सब पे लगने वाला, ऑल इन वन, सब पे इसे अप्लाई कर सकते हो। इनके साथ कंडीशन है, परंतु इसके साथ कंडीशन नहीं है। बस केवल इसमें आपको 3 भुजाएं पता होनी चाहिए। 3 भुजाएं पता है, सभी त्रिभुजों पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तब देखिए इसे हमें फाइंड करना है। जब इसे आपको फाइंड करना है तो क्या 10, 12, 18 दिख रहा है, तो किससे अप्लाई करेंगे? क्या पहले देखिए, क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है? जी नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। समबाहु है? समबाहु भी नहीं है। क्या हमें आधार ऊंचाई दिख रहा है? इसमें आधार ऊंचाई की चर्चा ही नहीं हुई है। तो किससे बनेगा? हीरोन से। तो हीरोन से फाइंड कीजिए इसको। हीरोन क्या कहता है? हीरोन कहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है हमारे पास? एस है वो अर्ध परिमाप है। एस क्या है? अर्ध परिमाप है। सवाल उठता है कि अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं ए बी सी डिवाइड बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक भुजा आपके पास 10 है, दूसरा 12 है, तीसरा 18 है, डिवाइड बाय 2, राइट। अच्छा, आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते थे, ये 5, ये 6 और ये 9, 9 6 15, 15 और 5 20, और इसे भी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 40/2 इक्वल टू 20। 20 आया कि नहीं आया? तो आप डायरेक्ट ये कैलकुलेशन करने की बजाय आप डायरेक्ट कर लीजिए। तो 5, 6 और 9, 2 से काट दी, 2 से डिवाइड जा रहा है, सबको डिवाइड होगा तो 5, 6, 9,
सब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आएगा 20 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आया, अर्थ परिमाप आया, यहाँ पे इसका वैल्यू आया, और ये और ये और ये तीनों आपके पास गिवन है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट एस में से, अर्थ परिमाप में से 1 हटा करके लिख रहा हूँ। एस का वैल्यू 20 है, इंटू एस में से 1 गया तो एस आपके पास 20 है, इसको आप घटा दीजिए तो 10 माइनस हुआ तो 10 आया, इंटू 12 माइनस हुआ तो 8 आया, इंटू 9 माइनस हुआ तो 11 आया। इसके बाद इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 2 20 को लिख सकते हो। इसे मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ 2 इंटू 10, ये 10 का 10 एज टू एज आ गया, ये 8 आ गया, ये 11 आ गया, 11 क्यों 11 गड़बड़, ये 11 नहीं होगा बल्कि ये 20 में से 18 गया, 20 में से 18 जाएगा तो कितना आ गया 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आया, तो ये 2 आया राइट। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कॉमन दोनों कॉमन निकल गया बाहर, ये 2 से बाहर निकला और यहाँ पे पास क्या बीच में बच रहा है, तो देखिए 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो दो जोड़े उससे बाहर निकालिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 2 जोड़े बाहर निकलेंगे तो 2 इंटू 10 रूट अंडर बचेगा 2। इस प्रकार से हमारा जो आंसर वो 40√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, डी नंबर, ऑप्शन डी इज राइट, डी फॉर डॉग, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, 3 5 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हिरोन ही लगेगा, 3 5 6, ठीक है, 3 है 5 है 6 है, 3 5 6, तो क्या लगता हुआ दिख रहा है, हिरोन ही लगेगा। हाँ हीरो लगेगा, तो हीरो लगेगा तो क्या हो जाएगा 6 5 11 11, 6 5 11 और 3 14, 14 का ए जो आपके पास आ गया 7। ठीक है, अब इसी लगाइए एस, तो 7 माइनस एस माइनस ए, फॉर्मूला क्या हमारे पास रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो यहाँ पे 7 5 दिन 8 8 6 14 14 7, ठीक है, एस बराबर 14/2 = 7। 7 में से 3 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 6 गया 1, इसे घटाइए, सबको घटा करके लिख लीजिए। ठीक है, क्या पास दिख रहा है, कुछ है जो कॉमन है जो बाहर आ सकता है, यहाँ से 2 बाहर आता हुआ दिख रहा है, तो 2 कॉमन बाहर निकलेगा, यहाँ पे बचेगा 7, ये बचेगा 2, तो 2 रूट अंडर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये आंसर मैच होता है हमारा, 2 रूट अंडर 14, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बगीचे की त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 20 मीटर है, 2 भुजा 5 मीटर और 6 मीटर है, ये भी आपको हिरोन पे बनता दिख रहा है, यानी एक खेत है त्रिभुजाकार है, पूरा परिमाप के पास गिवन है, पूरा परिमाप गिवन है, एक 5 है एक 6 मीटर है, तो क्या हो जाएगा 20 में से 11 घट जाएगी, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के 11 आ जाएगा, 11 घटा 9 आ जाएगा, तो एक परिमाप 9 हो गया, 9 आ गया। तो अब इसको आप हिरोन पे कैलकुलेट कीजिए, हिरोन पे कैलकुलेट में क्या आ जाएगा, यानी 20 का आधा, टोटल तो 20 है, 20 का आधा 20/2 एस का वैल्यू, ठीक है, तो ये आ गया 10 गुना 20 में से 9 घटा 11, 20 में से 6 घटेगा 14 और 20 में से 5 घटेगा
15, ये आपके पास हो जाएगा, तो आपके पास 10 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 14 और ये दिख रहा है। मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, वो दिख रहा है 5 × 3, और मुझे यहाँ दिख रहा है 5 × 2, और यहाँ दिख रहा है 2 × 7, राइट। तो इस प्रकार से यदि कोई जोड़ा दिखता है तो उसे आप बाहर निकालिए। कोई जोड़ा यदि दिखता है तो उसे बाहर निकालना हमारा परम कर्तव्य है। तो क्या दिख रहा है जोड़ा में बाहर? ये जोड़ा हमें दिखा, और ये 5 का जोड़ा दिखा, ये और ये, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 5 × 10, 5 × 2, और बच क्या गया? बच जाता हमारे पास, तो ये खत्म, इन दोनों किस्सा कहानी खत्म। तो किस्सा कहानी बच किसका रहा? एक इसका और एक इसका। तो 11 × 7 × 3, तो 10 √21, 7 या 21 और 11, 11 × 21, 21, 21, 1 3 1 2, सॉरी 2 3 1, 2 3 1, तो आपके पास आ जाएगा 10 √231 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है ये? मीटर स्क्वायर है। इसने कुछ इसने दिया है, कुछ नहीं दिया है, बस इसने मीटर स्क्वायर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन ही गलत हो रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा है। क्या कहता है फिर? देखिए क्या कहता है कि एक बेइज्जत त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 20 मीटर है। परिमाप 20 मीटर, ठीक है, परिमाप 20 मीटर है, और दो भुजा 5 और 6 मीटर है। एक भुजा 5 है, एक भुजा 5 है, एक 6 मीटर है, तो दूसरी भुजा क्या होने वाली है? 6 × 5 = 11, 9 मीटर, ठीक है। ये जो भुजा है वो 9 मीटर हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एस तो आपके पास क्या होने वाला है? 10। आहा, यही मिस्टेक हो गया, एस में से घटता है ना, तो हम पूरे में से क्यों घटा रहे हैं? यही हमारा मिस्टेक है। 10 में से 9 गया 1, एस में से घटता, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 6 गया 4, और 10 में से माइनस हुआ 5, तो यह आया हमारे पास 5, राइट। अब देखिए यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है वो हमें बाहर निकाल लेना चाहिए। यह हमें दिख रहा है 5 × 2, यहाँ से जो कुछ भी हमें कॉमन दिख रहा है उसे बाहर निकालना चाहिए। यहाँ हमें दिख रहा है 5 × 2, और ये ऑलरेडी 2 × 2 है, और ये 5 है, तो ये जोड़ा और ये जोड़ा बना, और ये दोनों जोड़े दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बाहर आएगा 5, ये 2, और एक अंदर बच गया, क्या बच गया? वही ये आ गया 2, तो हमारे पास आ जाएगा 10 √2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। ये न्यू टाइप क्वेश्चन है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 4 5 है। दो भुजाएं हैं जिसकी भुजाओं की लंबाई 4 और 5 है। जिसकी भुजा 4 है, ये 5 सेंटीमीटर है, इनके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो ये कैसे निकलेगा? ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने में हमारे पास कितने फॉर्मूले थे? एक हीरोन था, एक आपके पास 1/2 बेस हाइट था, एक आपके पास √3/4 साइड स्क्वायर था, एक आपके पास b/4 4a² - b² है, और एक और फॉर्मूला है जो इसी का सगा संबंधी है, इसी का रिश्तेदार है, जो इसी का रिश्तेदार है। बस केवल इसमें सरनेम नहीं था, यहाँ पे आपको सरनेम लगाना पड़ेगा। क्या? AB/2 × sin θ। असल में यहाँ भी sin θ लगना चाहिए, क्योंकि यह भी समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। जहाँ ऊंचाई दिया होता है, ऊंचाई आधार दिया होता है, वहीं लागू होता है। और जहाँ ऊंचाई आधार देने का मतलब ये है कि वह समकोण त्रिभुज की प्रवृत्ति का ही एंगल रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है। तो चूंकि यहाँ पे sin θ नहीं होता, क्यों नहीं होता? sin θ का वैल्यू ये 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है वो 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है।
और 90 डिग्री का वैल्यू साइन 90 का जो वैल्यू है वह 1 होता है। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर के सेम वैल्यू देगा, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा का मान साइन 90 का मान रखना या साइन थीटा का वैल्यू रखना जरूरी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हो, 90 डिग्री ना हो, जो एंगल बन रहा हो दो भुजाओं के बीच में एंगल बन रहा हो 90 डिग्री ना हो, तब हम ऐसी स्थिति में हम लगाते हैं AB/2 इंटू साइन थीटा। तो एरिया क्या आ जाएगा, AB हमारे पास क्या हो जाएगा। सवाल ये भी है कि AB A कौन सा और B कौन सा है। जिन दो भुजाओं के बीच में ये एंगल क्रिएट हो रहा हो, ये थीटा क्रिएट हो रहा हो, जिन दो भुजाओं के बीच में ये एंगल बनता हो, थीटा बनता हो, वही हमारा एंगल होगा। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये आएगा AB। तो ये क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इन दोनों भुजाओं के बीच में ही ये एंगल बन रहा है। तो ये ऐसे नहीं कि ये भुजा देगी इस भुजा से मतलब नहीं है। जब भी इसके फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन दोनों भुजाओं से घिरा हुआ ही एंगल लेना है, और इन दोनों इस एंगल से ही आसन जो भुजाएं हैं वही आपको रखने हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4AB क्या हो जाएगा, एक कोई किसी को ये मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, डजेंट मैटर, डिवाइड बाय 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना, साइन 45, 20/2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2। यदि मैं गलत हूं तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास 2 आ गया, तो ये 10 आ गया, तो ये आपके पास 10/√2। इसका परिमेयकरण कर दीजिएगा √2, ये आता है 10√2 डिवाइड बाय 2, ये कटा तो ये आ गया 5√2। ये हमें आंसर दिख रहा है, क्या ये आंसर है ऑप्शन में? जी हाँ, ये ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखता है। मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो उस पर स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर अप्लाई होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की दोगुनी है। यानी एक त्रिभुज है जिसका जो एरिया है वो पहले ही दिखा रहा है कि वो 100 मीटर स्क्वायर है एरिया, और त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की दोगुनी है। त्रिभुज की ऊंचाई यानी ये जो है ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है एरिया जो है वो तो क्या है, एरिया आपका 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर है, और जो ऊंचाई है वो आधार की दोगुनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, आप मान के चलिए कि ऊंचाई कुछ है, आधार कुछ है, आधार कुछ है, मैं हमें नहीं पता क्या है आधार, कुछ तो आधार है जिसके ऊपर जिस पे कुछ बनता है या जो जिस पे कुछ निर्भर होता है। आधार पे ये ऊंचाई निर्भर हो गया, आधार पर यह ऊंचाई निर्भर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ मान लेंगे, मान क्या लेंगे, x मान लेंगे। और कितना निर्भर है इसके ऊपर, आधार के ऊपर ऊंचाई, यह निर्भर है 2 गुना। एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की दोगुनी है, दोगुनी निर्भरता रखता है। तो दोगुनी निर्भरता रखने का मतलब ये हो गया कि ये x है तो ये हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा। यदि दोगुनी निर्भरता रखता है तो यदि x है तो ये आपके पास 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार से एरिया आपके पास दिया हुआ है। तो अब चूंकि ये ऊंचाई दिया है, त्रिभुज की ये ऊंचाई दिया है, तो हम जानते हैं कि जब ऊंचाई दिया हुआ रहे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो हमारे पास है 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस क्या है, बेस आपके पास है x, हाइट क्या है, हाइट आपके पास है 2x। क्षेत्रफल कितना है आपके पास, क्षेत्रफल 100 मीटर है, स्क्वायर है। तो यहां से आ गया 2 से 2 क्रॉस हुआ, x का वैल्यू हो गया x स्क्वायर। यहां से आप यदि कैलकुलेट करते हैं इस प्रकार से, ये गया इसको, ये आ जाएगा 10, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 10 आया। क्या हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, नहीं, हमें फाइंड करना है आधार को और ऊंचाई को। तो अब जब x का वैल्यू 10 है तो आधार क्या है, आधार हमारे पास 10 है, तो आधार भी क्या होगा, आधार भी हमारा 10 ही होगा। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई आधार का 2 गुना होगा, तो 2 गुना 10 होगा, टोटल 20 होगा। क्या होगा, 20
मीटर सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ऑप्शन जो कैलकुलेशन जो चल रहा है वो मीटर जो चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन है आधार 10 ऊंचाई 20 मैच होता है ए से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, ए ऑप्शन नंबर ए हमारा